Hello, my dear kids. Welcome back to the Turning Point publication. I am Vandana and we are doing EVS of class 4. Children, this is your book, My Green World. And today we are going to start with chapter number 6. And the name of the chapter is The Making of Clothes. How clothes are made. This we are going to learn in this chapter. So yes, you wear woolen clothes in winter and cotton clothes in summer. So everybody wears a cloth? Yes. In winters, we wear woolen clothes. गर्म कपड़े पहनते हैं. And in summers, we wear cotton clothes. Cotton के कपड़े पहनते हैं summers में. Maybe you wear nylon socks to school and a silk dress to a party. So जब भी आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते समय आप जो सॉक्स पहनते हो सकता है वो नायलॉन के बने हो, या फिर जब आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप सिल्क से बनी हुई कोई ड्रेस पहनते हो. डू यू नो हाउ ऑल दीज आर मेड? क्या आपको पता ही कैसे बनते हैं? लेट्स नो. व्हाई वी नीड क्लोथ्स? हमें क्लोथ्स क्यों चाहिए? सो वी ऑल वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स. सो हमें क्या चाहिए? हमें जो है क्लोथ चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके. किन चीजों से? गर्मी से, ठंड से, बारिश से या फिर इंसेक्ट से. गुड एंड क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. अगर हमने अच्छे कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने तो हम स्मार्ट दिखते हैं. अर्ली मैन कवर्ड हिमसेल्फ विथ लीव्स ऑफ बार्क ऑफ ट्री. सो पहले क्या था, जब क्लोथ्स थे ही नहीं तो जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए वो लीव्स को यूज करते थे. ट्री के जो लीव्स है उन्हें यूज करते थे, या उनके बाक, ये जो ट्री है इसका जो ये वाला हिस्सा इसे यूज करते थे वो कट करके, ताकि वो अपनी बॉडी को कवर कर सके. ही ऑल्सो यूज एनिमल स्किन टू कवर हिमसेल्फ. और वो एनिमल के स्किन को भी यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. बट धीरे धीरे क्लोथ आ गया. कैसे है? लेट्स सी, लेट्स लर्न द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स. सो क्लोथ्स आर मेड बाय डिफरेंट प्रोसेस. सो अलग अलग प्रोसेस से ये क्लोथ्स बनते हैं. द प्रोसेस बाय विच क्लोथ इज मेड ऑन हैंडलूम और पावर लूम इज कॉल्ड वीविंग. सो क्लोथ जो है दो तरीके से बनते हैं, या तो हैंडलूम पे बनते हैं या तो पावर लूम पे बनते हैं. और इन दोनों लूम्स पे जो कपड़े की सिलाई होती है उसे हम वीविंग कहते हैं. कपड़े को बनाने को हम वीविंग कहते हैं. Knitting is done on the knitting machine. Knitting means knitting जो की जाती है वो knitting machine पे की जाती है. जैसे आपके जो स्वेटर वगैरह है वो बुने जाते हैं, that is called knitting. तो वो knitting machine में की जाती है. At home knitting needles are used for the same to knit woolen clothes. Woolen clothes बनाने के लिए आपकी जो मम्मियां हैं वो क्या यूज करती है? knitting needles को यूज करती हैं. बड़ी बड़ी दो सिलाई होती है जिसको यूज करके वो आपका स्वेटर बनाती हैं. So these are called knitting needles. Here you can see weaving of clothes, how cloth is made, and here this is knitting, and these are the knitting needles. Now let's learn about the textiles. Textiles क्या है? A textile is a material that has been woven from yarn. सो यार्न से एक मटेरियल बनाया जाता है जिसे हम टेक्सटाइल कहते हैं. टेक्सटाइल्स आर वोवन, प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद डिफरेंट डिजाइन्स. ये जो टेक्सटाइल्स है इन्हें प्रिंट किया जाता है या तो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इनमें अलग अलग डिजाइन इसमें डाले जाते हैं. नेक्स्ट इज डाइंग. सो हियर द फैब्रिक कैन बी डाइड यूजिंग नेचुरल और सिंथेटिक डाई. नेचुरल डाई को यूज किया जा सकता है या सिंथेटिक डाई को यूज किया जा सकता है कपड़ों को कलर करने के लिए. डाइंग मीन्स कलर करना. सो एक नॉर्मल कपड़े को लिया मैंने और उस पे अलग कलर चढ़ा दिया, ऐसे ही हम कहते हैं डाई. सो ये जो डाई हो सकता है या तो ये नेचुरल हो सकता है, पेड़ों के कलर यूज किए जा सकते हैं, या फिर सिंथेटिक जो मैन मेड डाइज हैं उन्हें यूज किया जा सकता है. टाई एंड डाई इज अ मेथड यूज्ड इन राजस्थान टू टाई क्लोथ्स एंड डाई देम. सो राजस्थान में जो है कपड़ों को बांध के छोटे छोटे बॉल्स बना के कपड़ों पे डिजाइन्स बनाए जाते हैं और इसे ही टाई एंड डाई कहा जाता है.
This method produces beautiful patterns and it is called बांधनी. और इस मेथड से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग पैटर्न बनते हैं और इसे ही बांधनी कहा जाता है. नेक्स्ट इज कलमकारी. कलम मीन्स पेन. कलम का मतलब होता है पेन एंड इट इन्वॉल्व्स पेंटिंग ऑफ डिजाइन ऑन फैब्रिक विद अ स्पेशल पेन. एक स्पेशल पेन है जिससे ये फैब्रिक्स को डिजाइन किया जाता है और पेंट किया जाता है. बिहार इज फेमस फॉर दिस वर्क. और इस वर्क के लिए जो बिहार बहुत ज्यादा फेमस है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कलमकारी. पेन की मदद से ये सारे डिजाइन को प्रिंट किया गया है. नेक्स्ट इज ब्लॉक प्रिंटिंग. हियर यू कैन सी a wooden block is taken and printing is done. So this kind of printing is done by wooden blocks. लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उसमें डिजाइन्स बनाया जाता है और डिजाइन्स को इंक में जो है डिप करके कपड़े पे पैटर्न्स बनाए जाते हैं. ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू पेंट एंड प्रेस्ड ऑन द क्लोथ्स टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न. अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं. Many bed sheets are decorated by block printing. अलग अलग बेड शीट्स को बनाया जाता है कैसे? ब्लॉक प्रिंटिंग से. नेक्स्ट इज फुलकारी. Here you can see the picture of फुलकारी, a kind of embroidery done on clothes using silk thread. So सिल्क के थ्रेड को यूज किया जाता है और उससे जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है, कढ़ाई की जाती है पूरे फैब्रिक पे. दिस वर्क इज डन इन पंजाब. और ये पंजाब का वर्क है, वहां पे ये वर्क बहुत ज्यादा किया जाता है. नेक्स्ट इज कंथा. कंथा वर्क इज एन एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लोथ यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स. सो ये दिस इज कंथा वर्क. आप देख सकते हैं बहुत सारे पैटर्न्स बनाए गए हैं. तो ये वर्क करने के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग जो है फाइन कलरफुल थ्रेड्स को यूज किया जाता है. बहुत ही बारीक कलरफुल थ्रेड्स को यूज किया जाता है और उससे डिजाइन्स बनाए जाते हैं. समटाइम बीड्स आर आल्सो अटैच्ड. वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर दिस वर्क. और ये वर्क जो है वेस्ट बंगाल का है, तो वो वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा फेमस है इस वर्क के लिए. नेक्स्ट इज इक्कत. हियर दिस इज इक्कत. यू कैन सी a beautiful way of dyeing the yarn into different colors. ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है. यार्न को मीन्स कपड़े को डाई करने का अलग अलग कलर्स से, एंड यूजिंग देम टू वीव अ क्लॉथ. और उससे जो है कपड़े बनाए जाते हैं. ओडिशा इज वेल नोन फॉर दिस वर्क. ओडिशा जो है इस वर्क के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट इज टेलरिंग. The finished clothes is cut and stitched by tailors. ये जो finished clothes है इन्हें जो है कट किया जाता है और स्टिच किया जाता है टेलर्स से. टेलर्स से यूज स्टिच करते हैं. In big garment factories the cutting and stitching is done by machine. बड़े बड़े जो गारमेंट फैक्ट्रीज है वहां पे ये जो चीजें हैं कैसे की जाती हैं? कट और स्टिच करने से. मशीन्स जो इन्हें कट करती हैं और स्टिच करती है. There are machines for stitching buttons and zips as well. वहाँ पे zip और बटन लगाने के लिए भी machines हैं. The whole process is called tailoring. और इस पूरे process को tailoring कहा जाता है. You can see different patterns are made on according to that the cloth is cut. Now clothes we wear. कौन कौन से clothes हम पहनते हैं? We wear different kinds of clothes. Clothes are worn according to the climate of the place, custom, tradition and the availability of the cloth material. So ये सारे factors बहुत ज़्यादा important हैं cloth को बनाने के लिए. So here you can see cotton clothes for summer, woolen clothes for winter and raincoat and gumboot for rainy season. Dresses of women. We wear clothes to look attractive. Attractive दिखने के लिए हम क्या करते हैं? Clothes को यूज करते हैं. हम वियर करते हैं. वी वियर स्पेशल क्लोथ्स एंड स्पेशल ओकेजन. अलग स्पेशल ओकेजन है कोई तो उस पर हम स्पेशल क्लोथ्स को पहनते हैं. द मोस्ट कॉमन ड्रेस फॉर वुमेन इन आवर कंट्री इज द साड़ी. हमारी कंट्री में जो स्पेशल ड्रेस मानी जाती है उसे साड़ी को एक स्पेशल ड्रेस मानी जाती है. बट इट इज वर्न डिफरेंटली ऑन डिफरेंट स्टेट्स. इसे जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वियर किया जाती है. ड्रेस ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट्स. तो अलग अलग स्टेट्स में कैसे कैसे ड्रेसेस को पहना जाता है. लेट्स सी.
Salwar kameez in Punjab. This is the famous dress of Punjab. Himachali girl wearing firan over. So ये हिमाचल की गर्ल है जिसने क्या पहन रखा है, फिरन पहन रखा है पूरी बॉडी पे. Next in Assam women wear मेखला चादर. So next is in Rajasthan women wear लहंगा चोली. तो राजस्थान में जो वुमेन है वो क्या पहनती है, लहंगा चोली. And these are the different women wearing different types of dresses. Now dresses of men. Men also wear different types of clothes. Men भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के clothes को पहनते हैं. पैंट, शर्ट, धोती कुर्ता, चूड़ीदार कुर्ता, अंगरखा and a turban. This is a turban. Mundu and shirt. So this is mundu and this is shirt. So these are different type of dresses of men. Next is modern dresses. Modern dresses कौन कौन सी? Modern dresses for men and women include skirt top, jeans t-shirt, pant shirt, shirt shorts, legging kurta and many more. So यहाँ पे चिल्ड्रन ये different dresses हैं जो आज की modern time में हम पहन रहे हैं. These dresses are generally worn by people in big cities. So जो big cities हैं वहाँ के लोग इन dresses को पहनते हैं. Next is taking care of clothes. अब clothes तो हम सब पहनते हैं, but how to take care of the clothes? Clothes हमारा ध्यान रखने तो हमें भी तो clothes का ध्यान रखना चाहिए. So many people work hard to make sure that the clothes you wear are good. हमारे clothes को बनाने में बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं, वो बहुत सारी हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो हमें बेस्ट प्रोडक्ट दे सकें. बट इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ देम दे विल गेट स्पॉइल्ड. अगर आप अपने क्लोथ्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके कपड़े क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. वॉशिंग क्लोथ्स इन द फर्स्ट स्टेप इन टेकिंग केयर ऑफ द क्लोथ्स. सो वॉशिंग क्लोथ्स को वॉश करना ये पहला स्टेप है कपड़ों की ध्यान रखने का. How to wash? So here the soap used to wash clothes is called detergent. वो जो सोप हम यूज करते हैं कपड़ों को धोने के लिए उस सोप को हम कहते हैं डिटर्जेंट. Detergents are sold in the form of cake. ये जो डिटर्जेंट है इन्हें केक के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में हमें मार्केट में मिलते हैं. केक मीन्स आप देख सकते हो सोप बार के फॉर्म में मिलते हैं, पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं और लिक्विड के भी फॉर्म में मिल रहे हैं. माइल्ड और जेंटल लिक्विड डिटर्जेंट आर जनरली यूज्ड टू वॉश वुलन एंड सिल्क. सो वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ के लिए हम माइल्ड या फिर लिक्विड डिटर्जेंट को यूज करते हैं. हॉट वाटर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट स्पॉइल देम. अगर हमने इन्हें हॉट वाटर में डाल दिया या स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट में डाल दिया तो ये कपड़े खराब हो जाएंगे. इफ समथिंग बिकम्स डर्टी, अगर कुछ गंदा होता है, you may be able to clean it by washing it. तो हम उसे कैसे क्लीन कर सकते हैं, वॉश करके. with water. The dirt mixes with water and flows away with it. dirt जो है वाटर के साथ मिक्स होता है और उसके साथ ही चला जाता है. But quite a bit of the dirt that sticks to cloth is oily. लेकिन जो कुछ dirt है जो क्लोथ्स पे चिपकता है वो काफी ज्यादा कई बार ऑयली भी होता है. Since water and oil do not mix, oily dirt does not mix with water. क्योंकि वाटर और ऑयल जो है आपस में मिक्स नहीं हो सकता, इसलिए ये जो ऑयली डर्ट है वो भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होती है. When a detergent is added to water, it loosens the dirt. तो जब भी हम किसी डिटर्जेंट को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो डर्ट को लूज कर देती है. And helps to mix it with water. और उसे वाटर के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. So you get a cleaner wash with a detergent. तो डिटर्जेंट के साथ हम जो वॉशिंग है उसे और ज्यादा क्लीन कर सकते हैं. Here you have to do this activity. Pour a tablespoon of oil into half a glass of water. एक ग्लास लेना है, उसमें आपको हाफ स्पून वाटर ऑयल डालना है. The oil will float on the water. ऑयल जो है क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा. It will not mix with water even if you stir with a spoon. अगर हम स्पून से उस ऑयली वाटर को मिक्स करेंगे तो भी ऑयल जो है मिक्स नहीं होगा.
Now pour some liquid detergent into the glass. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटर्जेंट डालेंगे ग्लास में and stir again, और फिर से मिक्स करेंगे. This time the oil will mix with the water. इस समय क्या होगा, वो जो ऑयल है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा. So you have to do this activity, children. Next is dry cleaning. कैसे ड्राई क्लीन किया जा सकता है? Some clothes get spoiled if they are washed with water and detergent. कुछ ऐसे कपड़े होते हैं अगर उन्हें वाटर और डिटर्जेंट से हम वॉश करें तो वो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं. दे में लूज कलर और शाइन, उनका या तो शाइन चला जाएगा या कलर चला जाएगा. और दे में श्रिंक, या वो श्रिंक हो जाए, स्मॉल हो जाए साइज में. पीपल गेट सच क्लोथ्स क्लीन बाय ड्राई क्लीनर्स. ऐसे कपड़ों को हम ड्राई क्लीनर के पास देते हैं क्लीनिंग के लिए. वाई आर दे कॉल्ड ड्राई क्लीनर्स? इन्हें ड्राई क्लीनर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डू नॉट वॉश क्लोथ्स विथ वाटर एंड डिटर्जेंट, क्योंकि ये वाटर और डिटर्जेंट से कपड़ों को नहीं धोते. दे स्प्रे पेट्रोल एंड अदर थिंग्स टू क्लीन क्लोथ्स. ये क्या करते हैं, क्लोथ्स पे पेट्रोल को स्प्रे करते हैं या फिर दूसरी चीजों को स्प्रे करते हैं ताकि क्लोथ्स को क्लीन किया जा सके. बाय द वे पेट्रोल इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ग्रीसी स्ट्रेन. सो अगर कहीं ग्रीसी पार्ट है हमारे कपड़ों में, उसे आपको रिमूव करना है तो उसके लिए पेट्रोल इज वेरी यूजफुल. ड्राइंग एंड स्टोरिंग. अब कपड़ों को कैसे ड्राई करना चाहिए और स्टोर करना चाहिए. क्लोथ शुड ऑलवेज बी ड्राइड वेल. कपड़ों को हमेशा अच्छे से ड्राई करना चाहिए. Mildew, a kind of tiny plant, grows on damp cloth. अगर आपके कपड़े जो है हल्के भी गीले हैं तो क्या होगा, उस पर एक छोटा सा प्लांट ग्रो करेगा जिसे माइल्ड्यू कहते हैं. इट मेक्स क्लोथ स्मेल बैड एंड स्पॉइल देम. ये क्या करता है, कपड़ों का स्मेल जो है बैड स्मेल आने लगती है इसकी वजह से और वो खराब होने लगते हैं. कलर्ड एंड वुलन क्लोथ शुड बी ड्राइड इन शेड. जितने भी कलरफुल क्लोथ्स हैं या जो वुलन क्लोथ्स हैं उन्हें हमेशा हमें कहाँ सुखाना चाहिए, शेड में, धूप में नहीं सुखाना चाहिए. दे फेड एंड गेट स्पॉइल्ड विथ द टू मच सनलाइट. ज्यादा सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से ये खराब हो जाते हैं. आयरनिंग टेक्स अवे डैम्पनेस फ्रॉम क्लोथ्स. अगर हम कपड़ों को अच्छे से आयरन कर दे, प्रेस कर दे तो क्या हो जाएगा, इससे जो ये डैम्पनेस है वो चली जाती है. It also makes clothes look nice and make it easy to store them neatly. तो ये क्या करता है, कपड़ों को अच्छे से स्टोर करने में हेल्प करता है. Woolens and silks are not worn every day. ये जो वुलन क्लोथ्स हैं या जो सिल्क क्लोथ है इन्हें हम डेली नहीं पहन सकते. They have to be stored carefully. इन्हें बहुत ही ध्यान से स्टोर करना चाहिए. So that insects do not eat them. ताकि इंसेक्ट इस पे ना आ सके और इन्हें ना खराब कर सके. Putting naphthalene balls or dry neem leaves in the folds of such clothes protect them from insects. So अगर हम इन कपड़ों में naphthalene balls डाल दें या फिर नीम लीव्स डाल दें तो इससे कपड़े खराब होने से बच जाते हैं. Naphthalene balls protect stored clothes. ये जो naphthalene balls है ये क्या करते हैं, ये जो stored clothes है उन्हें protect करते हैं. Here you can see naphthalene balls and neem leaves are used for keeping the clothes safe. Now children, let's move on to the exercise. So here children, kalamkari is famous in Bengal, Bihar or Punjab. So yes, Bihar is the correct answer. Knitting is done on a knitting machine, weaving machine or sewing machine. So it's done in knitting machine. So similarly children, you have to answer the rest two questions. Now let's move on to true and false. Here the first question is, knitting is done on a weaving machine. No, this is false. Next, third one, let's do kalamkari. Kalam means pen. Yes, this is true. So, like this, children, do the rest of the questions. Next is fill in the blanks. So here children, dash is the method used in Rajasthan to tie and dye clothes. So yes, bandhani is the correct answer. So children, clothes make us look smart and attractive. So similarly, do the rest of the questions. Now let's answer the given questions. Here, what is Kantha work?
What is ikat? Why do we need clothes? What do men and women in India wear? What is knitting? Why should you dry clothes well before storing them? So these are the questions, children. Let's answer a few of them. The first two you have to do on yourself. Third one is, why do we need clothes? We need clothes to protect our body from rain, heat, cold and insects. So these are the things because of which we need clothes. Clothes protect us. Next is, what is knitting? Knitting is weaving woolen fabric to make clothes. Woolen threads to make clothes. I hope this is clear. So next question is, why should you dry clothes well before storing them? So we should dry clothes well before storing them, because if the clothes are damp, different types of insects can attack on it and eat them up, or they can destroy our clothes. A type of moss can appear on your clothes. That's why it's necessary to dry the clothes before storing them. So I hope, children, this is clear to you. Here in the fun time, you have to identify the state these people belong to by looking at their clothes. तो इन लोगों को देखना है, and after looking them, you have to write down the name of their clothes. Tamil Nadu. So similarly, write down the name of the states. So children, I hope that you have understood the chapter. You have to complete the given exercise as your homework. Till then, keep smiling till we meet again. Take care and goodbye.